सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमद्दक्षिणकालिकाय नमः। ओम कैलासेश्वर सदाशिवाय नमः। ओम श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री गुरु कामराज विजयते। मैं कृष्ण गोस्वामी, संस्थापक अनुष्ठानम, आज मैं आप सबको मिलाने जा रहा हूँ ज्योतिष महासंघ से जुड़ी एक बहुत ही प्रबुद्ध एस्ट्रोलॉजर, 30 साल से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही एक बहुत ही बड़ी ज्योतिषाचार्य आचार्य शालिनी शुक्ला जी से। आचार्य शालिनी शुक्ला जी पिछले 30 साल से ज्योतिष की फील्ड में काम कर रही हैं। ज्योतिष की फील्ड में इनकी कई खुद की रिसर्च भी हैं और इन्होंने पिछले 15 साल से ज्योतिष महासंघ और अन्य कई सारी संस्थाओं से जुड़कर अपनी सेवाएं दी हैं। आचार्य शालिनी शुक्ला जी एक अच्छी ज्योतिषाचार्य के साथ साथ तंत्र ज्ञाता भी हैं और हरिद्वार जैसी प्राचीन तीर्थ भूमि की रहने वाली भी हैं। अब इनका निवास दिल्ली, गाजियाबाद, साई बाबा क्षेत्र में है। आज हम हमारे अनुष्ठानम पेज और एस्ट्रोकिश पेज से जुड़े कई दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर आचार्य शालिनी शुक्ला जी से लेंगे। तो माँ दक्षिण काली का नाम लेके माई की कृपा से इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। ओम श्री माँ दक्षिण कालिकाय नमः। जय माई। जय माई। तो आचार्य जी, पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माई। सबका मंगल हो, सब खुश रहें। तो चलिए अब हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज हमारे कई सारे प्रश्न यंग जनरेशन की तरफ से हैं। तो आचार्य जी, हमारा पहला प्रश्न देवांश कुमार सोलंकी BBA के छात्र का है। देवांश पूछ रहे हैं, गुरु दीक्षा का महत्व और गृहस्थ लोग गुरु दीक्षित होकर तंत्र कर सकते हैं या बिना गुरु दीक्षा के तंत्र का क्या महत्व है? बिना गुरु के तो गति भी नहीं है, तो गुरु का महत्व तो बहुत है जीवन में। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो गुरु का महत्व है, गुरु के बिना तो गति नहीं है, तो गुरु होना तो बहुत ही जरूरी है। और अच्छा गुरु बड़े किस्मत वालों को मिलता है। हम नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। तभी कहते हैं ईश्वरी तत्व गुरु रूप में आता है। बिल्कुल। जो ईश्वर से जुड़ा होगा तो गुरु अपने आप चुनेंगे, हजारों में भी चुन लेंगे कि ये मेरा शिष्य बनने योग्य है। गुरु का महत्व नहीं, शिष्य का महत्व। गुरु तो गुरु ही है। गुरु स्वयं में परब्रह्म। गुरु तो स्वयं में ब्रह्म है। तो गुरु का महत्व नहीं, शिष्य का महत्व पूछो कि शिष्य का क्या महत्व है। तो देवांश जी, मेन यही है कि गुरु के बिना तंत्र का महत्व नहीं है। और मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा, जब तक आपके पास गुरु ना हो, गुरु मार्गदर्शन ना हो, तब तक आप तंत्र जैसे बहुत ही पेचीदा मसले, पेचीदा ज्ञान पे ना जाएं, क्योंकि तंत्र में आपको रक्षा, घेरा बंधन, अन्य कहीं क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है जो बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं हो सकते। तो पहले गुरु का चयन करिए, सदगुरु को ढूंढिए, ऐसे कर्म करिए कि सदगुरु खुद आप पर आए। जब ईश्वरीय तत्व की कृपा होगी तब गुरु प्राप्ति अवश्य होगी और गुरु ही आगे मार्ग प्रदर्शन करेंगे। ओम नमो नारायण। अगला प्रश्न है आयुषी तोमर, BCom ऑनर्स छात्रा। वो पूछ रही हैं, ज्योतिष को जीवन मार्गदर्शन के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए। और उनका एक और क्वेश्चन भी है, आजकल के समय में ज्योतिषों के नाम पे जो डराया जा रहा है कि मंगल का साल है, आप स्टोर करो, ये करो, वो करो, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और महाकुंभ 2025 ने भी इसमें एक थोड़ी सी और हिंट दे दिया है कि भगदड़ वगैरह मच गई, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, जो चीज होनी है वो पहले से तय है, पर मेरा ये मानना है कि जो है भगदड़ होनी, ये भगदड़ पहली बार नहीं हुई, या ये मंगल का साल पहली बार नहीं आया। पहले भी मंगल का साल आया है, 2017, 2007 में भी आया है, 2016 में भी आया है, 2016, 2007। बिल्कुल। तो मंगल का साल पहले भी आया है। तो इतना डराने का ज्योतिष का काम, सबसे पहली बात तो एक अच्छा ज्योतिष जो होगा वो कभी आपको डराएगा ही नहीं। ज्योतिष का काम, हम जैसे ज्योतिषों का काम डर से बाहर निकालना है, डराना नहीं है।
और आप अगर ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हुए हो, अध्यात्म से जुड़े हुए हो, अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए हो और इसका पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पालन कर रहे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों में, अपने इष्ट पे कर्म विश्वास। में बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगा कर्म से ही कि हमारा भाग्य बनता है, इसलिए कर्म जो है वो सर्वोपरि है। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, कोई जरूरत नहीं है। कोरोना का भी कोई पता नहीं था कि इतने साल में कोरोना आएगा, ये इससे पहले क्यों नहीं हुई भविष्यवाणियां कि इतने साल में इस टाइम पे कोरोना भी आएगा, जब इतने बड़े बड़े ज्योतिष, इतने बड़े बड़े हमारे सनातन धर्म में, हमारे उसमें एक से एक ज्ञानी पड़े हुए हैं, तो उन्होंने 20 साल पहले क्यों नहीं बता दिया। तो बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, पहली बार बीमारियां नहीं आई, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, पर ये डराना कि ये मंगल का साल है, अरे मंगल का साल मंगलकारी भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई चीज उसमें डर ही आए, तो डरने का काम नहीं है। डर गया तो फिर वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने कर्मों पे, अपने दिनचर्या पे, अपने अध्यात्म पे, अपने ईश्वर पे विश्वास करके चलना पड़ेगा, तभी तो कुछ नहीं होएगा। ईश्वर को पकड़ के रखिए, क्योंकि वही मंगल भवा मंगलहारी है। बिल्कुल अपने इष्ट का अनुसरण करें, अपने गुरु का अनुसरण करें, मंत्र जाप करें, साधनाएं करें और धार्मिक कार्यों से जुड़ते रहें। पूजा पाठ करने से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, हमेशा मंगल ही होता है, तो इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह गोचर ये स्थितियां हो रही हैं, आप अपने घर में कैश रखो, आप अपने घर में अनाज रखो। बहुत सारे ज्योतिषों की मैं वीडियो देखती हूँ, सुनती हूँ कि वो आपके पास परेशानी में आए, पर वो जब वो आपके पास से जाए तो वो हंसते हुए जाए, अपने प्रश्नों का उत्तर लेके जाए। अपने प्रश्नों का उत्तर लेके आए, अच्छे ज्योतिष का। वही है जैसे क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं ना, हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु शिष्य को चुनता है, ऐसे ही ज्योतिष है। और कोई ज्योतिष नहीं बन सकता, ज्योतिष ही चुनेगा। किसको ज्योतिष बनना है, भगवान ही चुनेंगे उसको। तभी ज्योतिष का काम मार्गदर्शन है। मैं खुद भी ये अपील करना चाहूंगा आजकल के सभी ज्योतिषों से, ज्योतिषाचार्यों से जो सुन रहे हैं, कभी भी अपने यजमान को डराए ना। आप, मैं समझ सकता हूँ कि सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन उनको इतना ना डराएं कि उनका विश्वास ही उठने लग जाए। आप उनको मार्गदर्शित करिए, उनके डर को कम करने का कार्य आपका है कि जो उनको डर पहले से उसको कम करना। ग्रहों के नाम पे, गोचर के नाम पे, महादशा के नाम पे उनको डराना कहीं भी सही नहीं है। कितनी भी बड़ा दोष क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई उपाय अवश्य शास्त्रों में वर्णित है, और ज्योतिष जैसे इस महाशास्त्र में कहीं ज्यादा उपाय। आचार्य जी, अगला प्रश्न अनिकेत पांडे जी का है। अनिकेत पांडे जी पूछना चाहते हैं कि तंत्र साधक जो तंत्र साधनाएं करते हैं, वो अपने परिवार की रक्षा कैसे करें, क्योंकि तंत्र का एक दुष्प्रभाव परिवार पे भी कहीं ना कहीं पड़ता ही है। देखो, सबसे पहले तो तंत्र साधना बहुत तरीके की होती है, वो कौन सा तंत्र कर रहे हैं। कई तंत्र ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में आप करोगे तो आपके घर परिवार पे उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। वामाचार, वामपथ। तंत्र में कई प्रकार होते हैं, वामाचार, दक्षिणाचार, अघोराचार, कौलाचार, जिसमें से सबसे सेफेस्ट दक्षिणाचार को माना गया है, क्योंकि इसमें जप का महत्व ज्यादा है, क्रियाओं का कम है। और सबसे खतरनाक अघोराचार और वामाचार को माना गया है, क्योंकि इसमें नरबली, पंचमकार जैसी अन्य चीजों का भी इस्तेमाल है। तो जो भी अगर सात्विक तंत्र करना चाहता है वो दक्षिणाचार की ओर ही जाए। पशु बलि जैसा पाप ना करें, सात्विक बलि दें, नारियल की, पेठे की, नींबू की, केले की। भगवती पराम्बा काली कहीं पर भी रक्त नहीं मांगती, वो जगत माता है, वो कभी अपने किसी बच्चे का रक्त नहीं मांगती। मैं अगर उनका पुत्र हूँ तो वो बकरी भी उनकी पुत्री है, वो मुर्गा मुर्गी भी उनके ही बच्चे हैं। तो कभी भी भगवती को प्रसन्न करने के लिए जीव हत्या ना करें, नारियल की बलि दें, पेठे की बलि दें। बलि का विधान शास्त्रों में लिखा है। दुर्गा सप्तशती में माँ वर्णन करती हैं कि माई के किसी भी बड़े महोत्सव में, चाहे वो सप्तमी हो, अष्टमी हो, नवमी हो, उसमें जब कोई बड़ा महोत्सव रखा जाए तो बलि जरूर दी जाए, वरना माई उस महोत्सव को स्वीकार नहीं करती। लेकिन कहीं पर भी जीव हत्या करके बलि का विधान नहीं दिया गया है। बलि का अर्थ बलिदान है। आप नारियल की भी बलि दे सकते हैं, केले के भी, पेठे के भी, कुष्मांड बलि जिसे कहते हैं, पेठे की बलि, तो आप उसका भी अनुसरण कर सकते हैं। जीव हत्या को रोकें, जीव हत्या ना करें। ग्रस्त में रह के आपको तंत्र करना ही नहीं है।
तंत्र आप वैदिक पूजा से ही आपका बहुत, वैदिक पूजा में हमारे पुराणों में, हमारे जितने भी पुराण है उसमें वैदिक तरीके से बहुत सारी हर चीजों के उपाय उपचार सब चीजें हैं। तो हमें तंत्र घर में करना क्यों है? जैसे नवदुर्गाओं का कॉन्सेप्ट वैदिक लोगों के लिए, बिल्कुल वैदिक लोगों के लिए। अगर तांत्रिकों के लिए 10 महाविद्याओं का कॉन्सेप्ट है, तो वैसे ही गृहस्थ लोगों के लिए नवदुर्गाओं का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। 10 महाविद्याओं को अगर तंत्र से पूजा जा सकता है, तो नवदुर्गाओं को वैदिक मार्ग से भी पूजा जा सकता है। तो तंत्र की तरफ भागने की जरूरत सबको नहीं है। आप अपने गुरु को चुनिए। अगर गुरु को आपको तंत्र में डालना होगा, वो खुद आपको एक समय के बाद तंत्र में मार्गदर्शन डालेंगे। करेंगे। और तंत्र से बचने के लिए, जैसे आजकल हो रहा है कि हमें तंत्र से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो तंत्र से बचने के लिए हमें सुबह उठ के सबसे पहले तो गायत्री जाप करना चाहिए, सूर्य पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें दुर्गा सप्तशती करनी चाहिए। देखो माता रानी माई की शरण में जो चला गया, माँ जगत जननी जो उनकी शरण में चला गया, उसके घर परिवार में आगे 10 पीढ़ियों तक मेरा मानना है तंत्र आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। अपने सदगुरु का चयन करें, माई का मार्ग चुने, माई से जुड़े। आप जरूरी नहीं है माई को स्त्री रूप में ही पूजे। अगर आप माई को पूजना चाहें तो शिव भी माई है, विष्णु भी माई है, माई ही सब है और सब कुछ ही माई में है। तो आप जिस भी रूप का अनुसरण करना चाहें उस रूप का अनुसरण करते हुए अपनी पूजा पाठ करें। अगर आपके सदगुरु चाहेंगे तो वो आपको अवश्य तंत्र मार्ग देंगे, नहीं चाहेंगे तो आपको वैदिक मार्ग ही देंगे। दोनों ही मार्ग मुक्ति के द्वार हैं। तो अपने गुरु का अनुसरण करिए। आचार्य जी, अगला प्रश्न हमारे पास हरिद्वार से आया है और ये मुकुल जी ने पूछा है, कर्म और भाग्य की महत्वता पर आप कुछ बताइए। अगर आजकल के लोगों के कहे अनुसार देखा जाए तो भाग्य का बदला नहीं जा सकता, जो भाग्य में लिख दिया गया है उसको बदला नहीं जा सकता। तो कर्म सिद्धांत का क्या महत्व है? कर्म से भाग्य को जरूर बदला जा सकता है, ये मेरा मानना है। तभी ज्योतिष में हम उपाय करवाते हैं। तभी हम ज्योतिष में उपाय करवाते हैं और अच्छे कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। खुद का ही मेरा एक्सपीरियंस है, कई कुंडलियों में ऐसे ऐसे दोष थे जिनको ये कहा गया ये हो जाएगा इस साल में, ये हो जाएगा इस साल में, आपके साथ ये हो जाएगा। बहुत बुरी तरीके से उनको डरा दिया। जो भी मेरे पास मान आए तो बहुत डरा दिया गया उनको। पर उपाय कराने से और उनको डर से बाहर निकालने से, उनसे थोड़ी वार्तालाप करने से, उनको एक अध्यात्म की तरह, एक ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने पे उनके वो सारी चीजें कटती चली गई। तो मेरा ये मानना है कि हम कर्म से भाग्य को बदल सकते हैं। तभी गीता में भी कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपके पास जो भी क्लाइंट